भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स ने हमसे कमेंट करके बहुत बार पूछा है कि साहब रोज़ सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें या रोज़ सभी सब्जेक्ट को कवर कैसे करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिसके माध्यम से आप रोज़ सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे। एक दिन आपका ये सब्जेक्ट नहीं छूटेगा या एक दिन आपका वो सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। बड़ी आराम से सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि एग्ज़ाम आते आते वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उनकी परेशानी के कारण उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ जाती हैं। वो ठीक तरीके से अपनी तैयारी को नहीं कर पाते। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है साहब। आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर तैयारी करना है। यकीन मानिए, सभी के दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि इस बार हमारा पेपर कैसा आएगा या हमारी इतनी तैयारी नहीं है। लेकिन अगर एक बार आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो सारा आपका टेंशन गायब हो जाएगा। क्योंकि पेपर कुछ इसी तरीके से आपका डिज़ाइन किया जाएगा कि लगभग सभी स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से उस पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी इस बात पे फोकस कीजिए कि रोज़ आप सभी सब्जेक्ट को कैसे कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर रोज़ आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो यकीन मानिए 1 से 2 महीने में आपकी तैयारी इतनी धाकड़ हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, रोज सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह उठ के एक अपने लिए शेड्यूल निर्धारित करना होगा। अब वो एक पन्ने का, एक पेज का लंबा चौड़ा शेड्यूल नहीं है ये। इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट ही इंक्लूड करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जामिनेशन में आपको 6 पेपर देना है, यानी कि 6 सब्जेक्ट का पेपर देना है या 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो अगर आपको 6 सब्जेक्ट का पेपर देना है तो 3 सब्जेक्ट सुबह पढ़िए और 3 सब्जेक्ट आप शाम को पढ़िए। अगर आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है तो 2 सब्जेक्ट आप सुबह पढ़िए और 3 सब्जेक्ट आप शाम को पढ़िए। अब ये तो बात हुई कि कितने सब्जेक्ट आपको के पेपर देने हैं और कब कब आपको पढ़ना है। अब बात आती है कि साहब कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ें। तो जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको सुबह में पढ़ें, जो लिखने वाले सब्जेक्ट हैं उसको शाम को पढ़ें, है ना। अब ये भी चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इसी वजह से हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि सुबह में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे या 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए साहब, अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका ये वाला टाइम टेबल बेकार ही जाएगा। हर टाइम टेबल की तरह भी आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर दिया कि सुबह हमको जो 2 सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी टाइमिंग हमारी 2-2 घंटे की होगी और कब कब हमें पढ़ना है वो हम डिसाइड करके पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे 6 बजे सुबह से आपने साइंस को पढ़ना शुरू किया, है ना, और आपने डिसाइड किया कि 8 बजे तक हमको साइंस को निपटा लेना है। 8 बजे तक आपने साइंस को निपटा लिया। उसके बाद में आपने हिंदी स्टार्ट किया और हिंदी को 8:30 से लेके 9:30 बजे तक सुबह तक आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो इस तरीके से 2 आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया। लेकिन ध्यान दें कि जो टाइम आपने निर्धारित किया है उससे न ज़्यादा पढ़ें न कम पढ़ें। ऐसा करेंगे तो आपको टाइम मैनेज करने की आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब किसको एंड करना है, कब किसकी शुरुआत करनी है। इसलिए जो टाइम निर्धारित करें कि अगले 2 जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने वाला हूँ उसके लिए ये टाइम है, उस टाइम को प्रॉपर तरीके से फिक्स करके पढ़िए। उसमें टॉपिक्स को फिक्स करके पढ़िए कि इतने देर में हमें ये चीज़ पूरी तरीके से पढ़ लेना है ना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करेंगे तो रोज़ आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। अब चाहे आपको 6 सब्जेक्ट का पेपर देना हो, चाहे आपका 5 सब्जेक्ट का पेपर देना हो, अगर टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो निश्चित तौर पे आप सभी सब्जेक्ट को फॉलो कर पाएंगे। तो इस वाले नियम को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको 6 सब्जेक्ट का पेपर देना है तो 3 सब्जेक्ट सुबह में पढ़िए और 3 सब्जेक्ट शाम को पढ़िए। अगर आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है तो 2 सब्जेक्ट आप सुबह में पढ़िए और शेष 3 सब्जेक्ट आप शाम को पढ़िए, है ना। अब इस सभी सब्जेक्ट को आपको कैसे कैसे और कब कब पढ़ना है ये मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई 6 बजे से पढ़ने बैठता है, कोई 7 बजे से पढ़ने बैठता है, तो कोई 5 ही बजे बैठ जाता है। तो आपको अपने टाइम के अनुसार इन सारी चीज़ों को
अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के द्वारा सभी को समझना है और अच्छे तरीके से निर्धारित टाइम करके और पढ़ने बैठना है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये वाला आप टिप्स का इस्तेमाल करेंगे, 3-3 रेशियो वाला या 3:2 वाला, तो डेफिनेटली आप रोज सभी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। और ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ जिसका ध्यान आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, जिससे आप अपने रोज के टाइम टेबल को फिक्स कर पाएंगे, रोज सभी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। जब भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ने जाएं तो इस स्थिति में आप ध्यान रखें कि आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने देर तक पढ़ना है। ये चीज़ अगर आपने अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो निश्चित तौर पे आप सभी सब्जेक्ट को रोज पढ़ पाएंगे। रोज पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी खासी है उसको थोड़ा कम ही पढ़ें और उसका जो टाइमिंग बच रहा है उसको ऐसे सब्जेक्ट में लगाएं जिनकी तैयारी आपकी अभी अच्छी नहीं हुई है ना। तो अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि आप इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और रोज आप अपने सभी सब्जेक्ट को ज़रूर कवर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अगर शुरुआत से आपने 1 महीने तक रोज सभी सब्जेक्ट को पढ़ डाला तो एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि हम अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।